फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को भले ही आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 जून तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, लेकिन जो है एक बड़ा हिंट जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। क्लास 12 की परीक्षाओं को कराना चाहिए या नहीं चाहिए, यानी देश भर में सुप्रीम कोर्ट के इस हिंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो हैशटैग है, हैशटैग सुप्रीम कोर्ट ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर जो सुनवाई कर रहे थे, वहां पे जो जज मौजूद थे, ये वही जज थे जिन्होंने क्लास 12 की और 10th की परीक्षाओं को लास्ट ईयर पोस्टपोन किया था। तो इन्होंने पूरा क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सिचुएशन को समझा, उसको लेकर जो है गवर्नमेंट को हिंट दे दिया। क्योंकि गवर्नमेंट जो है 2 दिन का टाइम मांग रही थी, तो ऐसे में इस वक्त जो है सीबीएसई बोर्ड यानी सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन का टाइम भले ही देना पड़ा, लेकिन उससे पहले जो है उनका स्टैंड क्लियर करने से पहले ही उन्होंने हिंट दे दिया परीक्षाओं को लेकर। जो क्लास 12 के लिए अच्छी खबर होने वाली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को लेकर हेयरिंग होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आज क्लास 12 की एग्जामिनेशन को लेकर जो है अगेनली सपोर्ट आया है आपके प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर अगेन एक लेटर लिखा है आपके शिक्षा मंत्री जी को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले बात करें तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सबसे पहली अपडेट ये है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द होने की मांग के बीच में आपके जो एक्सपर्ट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं को लेकर, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने परीक्षाओं के मूल्यांकन को लेकर सबसे बड़ी बात जो है बोर्ड को कही है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड को, यानी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उनको फाइनल एग्जाम्स यानी कि बोर्ड की परीक्षाओं को कराने पे उन्हें जिद नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव असेसमेंट पे विचार करना चाहिए, यानी कि अब बोर्ड को जो है आखिरकार यानी फाइनल एग्जाम के मूल्यांकन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, उन्हें और भी असेसमेंट देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त परीक्षाओं को कराना बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई बोर्ड को एक नया असेसमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि परीक्षाओं पर विचार करना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को परीक्षाओं को लेकर जो बड़ी बातें आई, उसके बाद विशेषज्ञ का भी सबसे बड़ा हिंट दिया गया गवर्नमेंट को लेकर कि आप लोग जो है एग्जाम कराने के बजाय आप लोग अनदर असेसमेंट को तैयार करने पे आप लोग जोर दीजिए, ताकि क्लास 12 स्टूडेंट्स का कैसे फेयर तरीके से उनको रिजल्ट को जारी की जा सके। देश भर के अलग अलग जगह से जो है प्रोटेस्ट की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। यानी हाल ही में बात करें तो नेशनल कांग्रेस के छात्र संघ ने भी जो प्रोटेस्ट किया, उसके बाद 10th 12th के स्टूडेंट्स जो है सीधी सीधी मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लेक्चर्स जो है पूरी साल जो पढ़ाइयाँ हुई वो आपकी ऑनलाइन हुई, जूम क्लासेस भी हुई और परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को भी, क्लास 12 के भी छात्रों को भी कोरोना से उतना ही डर है जितने आपके मंत्री जी हैं। क्योंकि आपको पता होगा देश में चाहे शिक्षा मंत्री हो या देश भर की कोई भी मीटिंग हो, सब कोई मीटिंग जो हो रही है वो वर्चुअली हो रही है। यहाँ तक कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई वो भी पूरी तरीके से वर्चुअल मोड में हुआ, ना कि ऑफलाइन हुआ। तो ऐसे में क्लास 12 के एग्जामिनेशन को ऑफलाइन क्यों, ये काफी बड़ा सवाल है जो गवर्नमेंट से पूछे जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर अगेनली सपोर्ट किया है। इन्होंने जो है शिक्षा मंत्री जो को अगेनली एक लेटर लिखा है ट्विटर के माध्यम से। इन्होंने बताया, ये जो ट्विटर के माध्यम से इन्होंने बताया 3 बजे के करीब बताया, और 31 मई यानी आज की बात करें तो अगेनली इन्होंने ट्विटर पे ये पूरी कंप्लीटली जो है आपके शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा है, जिसमें क्लास 12 स्टूडेंट्स को एग्जाम कैंसिल करके असेसमेंट की मांग जो है आपकी प्रियंका गांधी ने अगेनली की है। और इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी जो है आपको एक इंटरव्यू में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे गुड डिसीजन कौन से होना चाहिए, एग्जामिनेशन को लेकर असेसमेंट देना चाहिए, ये बातें जो है आपकी मीडिया के थ्रू भी उन्होंने उठाया है। तो हेलो बच्चों, अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउटनट है ना। आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए। फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डाउटनट पे वीडियो सॉल्यूशंस। चाहे वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशंस आपको मिलेगा डाउटनट पे। क्लास 6 to 12 के क्वेश्चन हो, आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट्स का डाउट आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पे। साथ ही आप डाउटनट पे पढ़िए कोटास के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ। यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डाउटनट। 12th एग्जामिनेशन को लेकर जैसे ही हियरिंग खत्म हुई, उसके बाद ममता शर्मा का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने कहा आज का जो हियरिंग है बहुत ही अच्छा हो रहा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का हिंट आया, वो मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट का जब उनसे सवाल पूछा कि आपका क्या स्टैंड है, तो गवर्नमेंट ने जैसे ही कहा कि हमें 2 दिन का टाइम चाहिए, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें संकेत में ये कह दिया कि क्लास गुड रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आपके पास कोई अच्छा रीजन नहीं होगा तो क्लास 12 एग्जामिनेशन को करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहाँ से
से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी परीक्षाओं को लेकर उतना ही गंभीर है जितना देश में कंडीशन देखा जा रहा है। क्लास 12 के छात्रों को, पेरेंट्स को पूरी कंप्लीटली बातों को सुप्रीम कोर्ट समझेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो वही जज है जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम को कैंसिल किया था। तो ऐसे में आज क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर करने से पहले उन्होंने कह दिया कि अगर आप लोग एग्जाम कराने के फेवर में हैं तो आपको एक अच्छा रीजन देना होगा, अदरवाइज भी जो बातें आएगी, यानी कि बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के परीक्षाओं पर लेकर जो आपके गवर्नमेंट ने जो टाइम मांगे हैं, यानी कि 1 जून या 2 जून के बीच में सीबीएसई बोर्ड भी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग जो होगी 3 जून के बाद होगी। तो ऐसे में क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर सबसे बड़ी बात है जो है, अगर गवर्नमेंट क्या परीक्षाओं को असेसमेंट जारी करती है, कैंसिल करके ऑप्शनल करती है, या परीक्षाओं को कराने का फैसला करती है, इसको लेकर जो फैसले होंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी। उसके बाद ही क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी आपका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो है डेट पोस्टपोन किया गया। ये भी एक अच्छी खबर नहीं थी क्लास 12 के छात्रों के लिए, क्योंकि क्लास 12 के छात्र ऑलरेडी डिप्रेशन में है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो आपका पोस्टपोन हुआ डेट, ये पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड की तरफ से हुई, गवर्नमेंट के वजह से हुई, क्योंकि अगर ये स्टैंड क्लियर कर देते परीक्षाओं को लेकर तो आपका जो है पूरी कंप्लीटली गवर्नमेंट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है गवर्नमेंट अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई, जिस वजह से जो है 3 जून तक के लिए पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन जो है आप लोग वेट करिए, क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छी खबर आएगी, क्योंकि 1-2 जून को आपका गवर्नमेंट देखते हैं क्या फैसले करती है, आपकी परीक्षाओं पे कौन सा स्टैंड है गवर्नमेंट रखती है, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा। तो क्लास 12 एग्जामिनेशन को लेकर आपके लिए जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके लिए बना हूं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद।